जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हमारा जो सेट नंबर 2 है, जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर का टॉपिक है रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन। ये रिलेशनल मॉडल क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्या है। रिलेशनल मॉडल के बारे में मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि रिलेशनल मॉडल जो है उसके अंदर डॉक्टर E.F. कॉट ने सबसे पहले ये मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और डॉक्टर E.F. कॉट जो है, इन्होंने क्या कहा था कि रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम का तमाम जो डेटा होगा वो टेबल्स की फॉर्म में जो है वो क्या होगा, स्टोर होगा। सो रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है द रिलेशनल डाटा मॉडल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 by Dr. E.F. Codd, as we studied earlier. Commercial RDBMS products from numerous vendors started to appear in about 1980. और कहता है उसके बाद बहुत सी कंपनीज ने इस डेटाबेस की टेक्नोलॉजी को, इस मेथड को यूज करते हुए RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू किए, जो कि 1980 में कमर्शियली लोगों ने अवेलेबल और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, सो हम कहते हैं टुडे RDBMS हैज बिकम द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज RDBMS जो है वो एक डोमिनेंट टेक्नोलॉजी बन चुकी है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। एंड देयर आर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ RDBMS प्रोडक्ट्स फॉर कंप्यूटर्स रेंजिंग फ्रॉम PDAs एंड पर्सनल कंप्यूटर्स टू मेन फ्रेम। और आज हमारे पास RDBMS की टेक्नोलॉजीज PDS से लेके, पर्सनल कंप्यूटर से लेके मेन फ्रेम तक चल रही है। पीडीएस का मतलब क्या है? पीडीएस आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा बेटा। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ये ऐसी हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं जिनको आप पाम में रख के इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और आपको ये तमाम फैसिलिटीज देती है। यानी आज आपका जो स्मार्टफोन है ये भी एक किस्म का पीडीए की ही मिसाल है। और पर्सनल कंप्यूटर्स यानी आपके लैपटॉप्स और पीसीज और मेन फ्रेम जिनके ऊपर आपके सर्वर्स होते हैं। सो हम कहते हैं द रिलेशनल डाटा मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये पढ़े, The relational data model is based on mathematical theory. हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपका रिलेशनल मॉडल है ये मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस करता है, यानी सेट थ्योरी पे बेस करता है। एंड देयरफॉर हैज अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन। सो क्योंकि ये मैथमेटिकल लॉजिक पे डिपेंड करता है तो कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक ऐसी नहीं है जो फॉल्स हो, क्योंकि मैथमेटिक्स तब तक ही वैलिड रहता है जब तक वो अपने आप को ट्रू करे। सो हम कहते हैं कि इसकी जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। रिलेशनल मॉडल 3 कंपोनेंट्स पे बेस करता है। नंबर 1 डेटा स्ट्रक्चर, नंबर 2 डेटा मैनिपुलेशन, नंबर 3 डेटा इंटीग्रिटी। सो आए हम अब पढ़ते हैं वन बाय वन कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मैनिपुलेशन क्या है और इंटीग्रिटी क्या है। सो बेटा हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेशनल डाटा स्ट्रक्चर को। सो रिलेशनल डाटा स्ट्रक्चर क्या है? अ रिलेशन इज अ नेम्ड ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ डेटा। कहते हैं टेबल जो है वो हमेशा 2 डायमेंशन होता है, यानी टेबल के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। सो रोज एंड कॉलम्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। सो हम क्या बोलते हैं कि जो 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ डेटा है इसको रिलेशन का, ईच रिलेशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नेम्ड कॉलम्स and an arbitrary number of unnamed rows. We can express the structure of a model by a shorthand notation on which the names of the relation followed in parentheses by the name of the attributes in that relation. इसका क्या मतलब है? कहता है हर रिलेशन जो है वो कंसिस्ट करता है किसके ऊपर? एक खास सेट पे जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं जिनको नाम दिए जाते हैं, ठीक है, और आर्बिट्री नंबर ऑफ रोज होती है। आर्बिट्री मींस एनी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यानी रोज अनलिमिटेड हो सकती हैं, यानी 10,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 20,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं या 1,00,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। और वी कैन एक्सप्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडल बाय अ शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑन विच द नेम्स ऑफ द रिलेशन फॉलोड इन पैरेंथेसिस बाय द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन। और कहता है इस रिलेशन को मेंशन करने की जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है वो यूँ लिखा जाता है कि सबसे पहले हम रिलेशन का नाम लिखते हैं, देन हम पैरेंथेसिस के अंदर उसके तमाम एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या है? रिलेशंस आर 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ डेटा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाउएवर नॉट ऑल द टेबल आर रिलेशन। अब ये बहुत अलार्मिंग एक लाइन है कि वो कहते हैं रिलेशन तो हमने बात कर दी कि 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ डेटा जो है वो रिलेशन है, लेकिन तमाम जो रिलेशंस होते हैं वो टेबल नहीं कहलाते।
या हर टेबल जो है वो रिलेशन नहीं होता। रिलेशन हैव सेवरल प्रॉपर्टीज दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ऑर्डिनरी टेबल्स। तो अगर एक टेबल को आपने रिलेशन करना है तो उसमें कुछ खास खसूसियात होनी चाहिए, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। जब तक वो खास कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होंगी तो बेटा वो ऑर्डिनरी टेबल रहेगा। अब वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आए हम देखते हैं। नंबर 1 वो कहता है ईच रिलेशन मींस टेबल इन अ डेटाबेस हैज अ यूनिक नेम। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि डेटाबेस के अंदर हम उस टेबल को रिलेशन बोलेंगे जिसका एक यूनिक नेम होगा, यानी एक से ज्यादा सेम नेम के टेबल्स डेटाबेस में अलाउड नहीं होंगे। An entry at the intersection of rows and columns is automatic, यानी सिंगल वैल्यू होगी। There cannot be multi-valued attributes in a relation. आपके रिलेशन के अंदर एक सिंगल वैल्यूज होंगी, ऑटोमेटिक होंगी, जिसको आप बोलते हैं एटॉमिक होगी, ठीक है, मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकती। ईच रो इज यूनिक, हर रो यूनिक होगी। नो टू रोज इन अ रिलेशन आर आइडेंटिकल, दो रोज सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, तो अगर दो रोज सेम होगी तो इसका मतलब दो रिकॉर्ड सेम होंगे। ईच एट्रीब्यूट और कॉलम विद इन अ टेबल हैज अ यूनिक नेम। टेबल के अंदर हर कॉलम का अपना एक खास और यूनिक नाम होगा। द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स यानी लेफ्ट टू राइट इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कॉलम्स का सीक्वेंस जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आपने एक टेबल बनाया जिसमें आपका बेटा आ गया, इसको मैं थोड़ा सा यूं एक्सप्लेन करता हूँ, अब अगर मेरे साथ रहे तो लेट्स से मेरे पास ये एक टेबल है या रिलेशन है, मैं एक रैंडम टेबल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें सबसे पहले आ रहा है नेम, देन आईडी, देन क्लास, देन रोल नंबर, देन मैं कहता हूँ कि कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। सो अगर कॉन्टेक्ट नंबर को मैं यहाँ लिखने की बजाय, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ नेम की जगह पे, ठीक है, और नेम की कॉन्टेक्ट नंबर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कॉलम्स आगे पीछे होने से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज को हम बोलेंगे कि द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स मींस लेफ्ट टू राइट इज इनसिग्निफिकेंट। The column of a relation can be interchanged without changing the meaning, और कहता है उसका मीनिंग चेंज किए बगैर हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। Similarly, the sequence of rows means top to bottom is insignificant. Sequence of rows भी क्या होगा, insignificant होगा। Means मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ID नंबर जो है वो 25 का रिकॉर्ड पहले आ रहा है और आईडी नंबर 22 का रिकॉर्ड जो है वो बाद में आ रहा है और 21 का रिकॉर्ड बाद में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये बेटा सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं एक टेबल की, अगर उस टेबल ने बनना है रिलेशन तो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है कि डॉक्टर E.F. कॉट ने 12 रूल्स दिए, ठीक है, ERD के हवाले से, यानी डॉक्टर E.F. कॉट ने 12 रूल्स दिए किसी भी एक सिस्टम के लिए कि अगर हमने उस सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम कहना है तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। सो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।